हेलो एंड वेलकम गाइस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। और जी, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, मंडे मॉर्निंग है। और सुबह के जो मेरे व्लॉग है वो घर के कामों से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि सुबह के टाइम जो है मेरा काम ज़्यादा होता है, इवनिंग में थोड़ा सा कम होता है। क्योंकि जो भी हम औरतों के ज़्यादातर जो भी काम होते हैं ना घर संभालने के, वो मॉर्निंग में ज़्यादा होते हैं। चाहे कपड़े धोने हैं, सफाई करना है, नाश्ता है, दोपहर का खाना है, और सब्जियां काटनी है, घर की क्लीनिंग है, तो ज़्यादातर हम सुबह ही ज़्यादा काम करते हैं। मैंने ये चीज़ देखी। तो मेरा व्लॉग जो होता है मॉर्निंग का होता है, इवनिंग में तो सिर्फ किचन संभालना संभालना ही रह जाता है। और इवनिंग का जो ज़्यादातर टाइम होता है वो मैं सिर्फ मी टाइम होता है। मैं बहुत कम ही काम करती हूँ शाम के टाइम। मैं अपना टाइम बस थोड़ा रेस्ट करने में, फ़ोन वगैरह चलाने में, या खाना बनाना है, बस ये काम करती हूँ। या सब्जी वगैरह लानी है, जो फालतू के काम होते हैं ना छोटे मोटे, वो करने हैं। कुछ फट रहा है, सिलाई करनी है, या पौधों को कुछ देख रेख करनी है, कुछ मार्केट से काम है, कुछ बाहर जाने का है, या बच्चों का देखना है कि क्या चीज़ उनकी स्कूल की यूनिफॉर्म फट रही है, क्या चीज़ उनके स्कूल के काम है। कुछ कई बार ड्राइंग का हो गया, कुछ हो गया। तो ये सब काम मैं छुट्टी वाले दिन, जो छुट्टी वाले दिन कह रही हूँ, सॉरी, शाम के टाइम मैं ये सारे काम करती हूँ। तो अभी करनी है आज बच्चों के रूम की अलमीरा को क्लीन। और बहुत ज़्यादा इन्होंने इसकी हालत ना ख़राब कर रखी थी। तो सबसे पहले मैं यही देख रही थी कि इसमें क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, क्या ये बैग ना सिलवाने के लिए भेजा था। और क्या होता है इनमें ना, ये ज़्यादा बुक्स वगैरह बच्चे भर के ले जाते हैं तो फट जाती है। तो दो तीन बैग इन्होंने ख़राब कर दिया ऐसे ही। दो बैग थे, एक नया रखा हुआ था और एक ये ट्यूशन का था। तो मतलब अभी बीच में इनके बैगों की चैन वगैरह ख़राब हुई, तो इन्होंने जो रखे हुए थे दोनों तीनों बैग निकाल लिए, और उनकी भी सिलाई है साइड से उधड़ गई। तो ये मैंने भैया के पास भेजा था सिलाई करवाने के लिए। तो फिर अब सिल कर आ गया। तो उस दिन से मैंने देखा ही नहीं कि ये कहाँ से सिला नहीं सिला। तो आज मैंने देखा है। और अभी मैं इनकी जो कबर्ड है, उसके जो कैबिनेट अंदर जो यूनिट, तो इनको देख रही हूँ क्या चीज़ इसमें फैली हुई है, क्या रखी हुई है। और अभी मैंने डुग्गू को परसों 4-5 दिन पहले कही थी कि इसको थोड़ा सा ठीक कर। और बच्चे अपने हिसाब से करते हैं, उसको कहाँ इतना है, उसने तो बस उल्टी सीधी बुक्स अपनी घुसेड़ दी। फिर आज मेरे को लगा चलो मैं जैसे मंडे था, आज मेरा फास्ट है और कार्तिक का फास्ट है, तो खाना वगैरह तो मतलब हस्बैंड जी का और डुगू का बनेगा, तो उनके लिए बनाऊंगी दाल और रोटी। तो इससे पहले मैंने यही सोचा था, दाल तो लाल मसूर की बनानी है, तो वो एक सीटी में ही बन जाएगी। तो मैं सोच रही थी पहले जो ये इनकी कैबिनेट है ना, अलमीरा के जो पार्ट हैं, इनको क्लीन करती हूँ। और क्या है इसमें ना, जैसे इस साइड वाइट सनमाइका है, तो हल्का हल्का सा ये मतलब बच्चे जैसे गंदे गंदे हाथ लगा देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो वैसे तो मैंने इसके अंदर सारी जितनी भी कैबिनेट्स है, सब में मैंने लाइनर बिछा रखा है शेल्फ पे। बट क्या होता है कि बच्चे उस हिसाब से नहीं रखते। उनका क्या है, मतलब ट्यूशन से आए हैं तो बुक्स फेंक दी, बैग रख दिया, उनको किसी चीज़ का होश नहीं होता। ये सारे चीज़ें तो बस माँ ही देख सकती है। और अभी इसकी मेरे को जो अ, इसके पेन वगैरह है ना बच्चों के डुगू के, वो वाली ड्रॉर भी सही करनी थी। तो उसे सही करने में मेरे को टाइम ज़्यादा लगता, तो वो मैंने छोड़ दी। और मैंने सोचा चलो मैं ये वाली जो इसकी इसको क्लीन करती हूँ। अच्छा, इनकी अलमीरा में मैं कोई भी ड्रॉर खोल रही हूँ या ऊपर की देख रही हूँ, तो मतलब सब जगह इन्होंने गंदगी मचा रखी है। और ऐसे मेरे को 1-1.5 महीने में ना ऐसे इनकी अलमीरा की जो क्लीनिंग है वो करनी पड़ जाती है। तो आज थोड़ा सा काम कम था, तो मैंने सोचा चलो ये वाली अलमीरा को इनकी सेट करके देख रख देती हूँ। और जब ये सारी चीज़ें सही हो रही थी ना, तो भाई अच्छा लग रहा था। और मैं सोच रही थी आज आएंगे दोनों के दोनों, तो मैं उनको अलमीरा दिखाऊंगी कि देखो तुमने कैसी कर रखी थी और मैंने कैसे करके इसको क्लीन करा है। और बहुत सारे कागज़ तो इन लोगों ने, जैसे डुगू के टेस्ट वगैरह होते हैं, तो वो ऐसे ही मतलब फाड़ फाड़ के इसके अंदर रख रखे थे। बच्चों को अपनी चीज़ों की केक कदर तो होती नहीं है, कौन सा पन्ना फाड़ रहे हैं, कौन सा यूज़ में ला रहे हैं। तो अभी मेरे को जो चीज़ फेंकने वाली लग रही है, जो बेकार है, कबाड़ पेन है। और पेन का क्या करते हैं ये दोनों के, मतलब यूज़ करेंगे, अगर जिसमें स्याही भी नहीं है तो उसको भी वो अलमीरा के अंदर ही डाल देंगे। तो चलिए अभी ये पूरी जो अलमीरा है इसको सही से करते हैं। ऊपर वाले जो दोनों पार्ट हैं वो हैं कार्तिक के, और जो नीचे वाली दोनों कैबिनेट्स हैं वो डुगू की हैं। तो और जो एंड में है उसमें बस आप एक्स्ट्रा बैग वगैरह रख दो,
तो ये है, अभी इसको क्लीन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, फिर इसके बाद करूँगी मैं पूरे रूम की क्लीनिंग। तो मैंने फिर अब एक कैबिनेट क्लीन हुई है, अब दूसरी वाली की बारी आती है। और इसमें क्या है, ज़्यादातर डुगू की जो रेगुलर स्कूल ले जाता है वो बुक्स और कॉपी इसने ऐसे ही डाल रखी हैं। तो इसको मैं पहले, जो मैंने इसके नीचे बिछा रखा है ये नेट, इसको हटा के इसके अच्छे से इसको साबुन के वो जो मैंने जूना ले रखा है उससे ही क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि क्या है ना, मैं वैसे कपड़ा मार रही थी ना तो उससे साफ़ नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, अगर मेरा हल्का सा काम ऐसे करके हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मैं यहाँ पे काम करते करते ना मैं टीवी में बिग बॉस भी देख रही थी। तो मेरा ना थोड़ा टाइम पास हो जाता है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है बिग बॉस देखना। तो मेरा ये टीवी भी चल रहा था और ये काम भी हो रहा था। और होता ही है ना, आप वो जब भी कोई भी काम कर रहे हो, या तो आप गाने सुन लो या बात कर लो फ़ोन पे अपनी सिस्टर मदर किसी से भी बात करनी हो, और अगर टीवी देख लो, कुछ भी है, आप कुछ भी एक एक्स्ट्रा करके करते हो ना तो बड़ा इंटरेस्ट आता है काम करने में। और देखते देखते काम भी कब हो जाता है पता नहीं चलता। और दूसरा क्या है, जब कभी पतिदेव से लड़ाई हो रही हो, हस्बैंड से लड़ाई हो रही हो, तब भी काम बहुत जल्दी होता है। और किस किस का काम ऐसे जल्दी होता है, जब लड़ाई हो रही हो ना तब तो भाई इतना जल्दी काम होता है, पता ही नहीं चलता गुस्से गुस्से में कितना काम कर जाती हूँ। तो ऐसा मेरे साथ होता है, और किस किस के साथ होता है तो प्लीज़ बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और अभी ये वाली ड्रॉर जो है मेरी, ये कैबिनेट जो है, ये क्लीन हो गई हैं दोनों की दोनों। तो देखो बातों बातों में ये सारा काम भी मेरे हो गए। और जब आप खाली हो ना तो आपका दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ चलता है। तो उस दिमाग को कंट्रोल में लाने के लिए ना सबसे बेस्ट आइडिया है, या तो आप अपना कोई फेवरेट शो देख लो, लगा लो। अगर कोई फेवरेट शो नहीं है तो कोई मूवी लगा लो, कोई भी वेब सीरीज़ लगा लो, या नहीं तो सबसे बढ़िया गाने लगा लो। बस गाने लगाने के बाद तो बस मन करता है काम फटाफट फटाफट करे ही जा। तो चलिए, अभी ये पूरी अलमीरा हो गई क्लीन, सारे सामान भी रख दिए हैं। इसमें बहुत सारा सामान एक्स्ट्रा भी निकला था जो यूज़लेस था बिल्कुल। ये मतलब इन लोगों ने जैसे पॉलीथीन होती है, या न्यूज़पेपर है, या कबाड़ के कागज़ हैं जो मतलब बिल्कुल बेकार हैं, उनको भी इन्होंने अलमीरा के अंदर फेंक रखा है दोनों के दोनों ने। और ये काम कार्तिक से ज़्यादा डुग्गू करता है, क्योंकि डुग्गू को ना इतना आलस आता है कि यहाँ से उठ के वो डस्टबिन में फेंकने नहीं जा सकता। और एक चीज़ है, जो ये पेंसिल शॉर्प करता है ना काम करते टाइम, तो वो पेंसिल के छिलके भी इस अलमीरा की इस ड्रॉर के अंदर से निकले हैं। इतना आलसी है डुग्गू। तो अभी आज वो आएगा तो आज उसकी पिटाई करूंगी, मैंने सोच रखा है। दो एक थप्पड़ तो उसके लगाने हैं कि तू मतलब इतना आलस बच्चे को किसने कहा। तो चलिए, अभी ये नीचे की सारी हो गई कैबिनेट क्लीन, ऊपर वाली भी थोड़ी सी देख लेती हूँ। वैसे ऊपर वाली में तो मतलब एक्स्ट्रा सामान ही है जिनका यूज़ नहीं है बिल्कुल भी, ना के बराबर ही है। तो वहाँ तो कुछ भी सामान फैला हुआ नहीं है, उनको बस थोड़ा सा ठीक सा करके मैंने रख देना है। और जो ये अलमीरा के ऊपर भी मैंने बिछा रखा है नेट, वो भी मैंने हटा दिया है। तो सारी चीज़ें आज हट गई हैं। तो कुछ इस तरह से अलमीरा मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई। और थोड़ा सा टाइम लगा था, सिर्फ 15 से 20 मिनट। और इतने से काम करने के लिए ना मुझे कई दिन से आलस आ रहा था। और जब हम आलस दिखाते हैं ना ये सब काम करने में, तो वही काम पेंडिंग पे पेंडिंग होता रहता है, पेंडिंग पे पेंडिंग होता रहता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल क्लीन हो गई थी। और मैं यही दिखा रही थी कि मैं वीडियो में कि पूरा क्लीन हो गया है। अब अलमीरा को मैं बंद कर देती हूँ, और बंद करके बाहर से भी पोंछ देना है, क्योंकि इस कमरे में धूल मिट्टी ज़्यादा आती है। और धूल मिट्टी ज़्यादा आने का कारण एक तो ये है कि इस कमरे में लगा रखा है कूलर। और कूलर लगने से ना क्या होता है, जो भी बाहर की धूल वगैरह होती है ये ज़्यादा खींचता है कूलर। तो इस वजह से इस रूम की तो मैं मतलब हर चौथे पाँचवें दिन भी अगर डीप क्लीनिंग करूँ ना तो तब भी इसमें आनी ही आनी है। तो चलिए, अब ये अलमीरा क्लीन हो गई है, तो मैं यहाँ की जो इस रूम की बेडशीट है मैं इसको भी आज चेंज करूँगी। क्योंकि जैसे 2 दिन ही भिज पाई, और इस रूम की हालत इन लोगों ने ऐसी कर दी थी कि छुट्टी थी। तो छुट्टी में जैसे शनिवार इतवार छुट्टी थी तो बेडशीट में ही मतलब पूरा दिन लेटना उठना, तो फिर 2 दिन से ज़्यादा तो ये चल ही नहीं सकती। तो चलिए, अभी फटाफट से ये बेडशीट को हटा देती हूँ, दूसरी बेडशीट बिछाती हूँ। और
बिल्कुल जब अभी ना मेरे कपड़े जो एक लोड धुला है तो मशीन का पानी था सही था। पहले मैं सोच रही थी चलो नहीं उतारते, तो अब दोनों ही मैंने उतार के फिर धो दी थी। और यही रहता है ना कि जब चद्दर भी, अगर वैसे आप जितना मर्जी सफाई करते रहो, मगर जब चद्दर बदल के सफाई होती है ना तो लगता है कि हाँ कमरे की कुछ क्लीनिंग हुई है। तो जी ये सारे काम अकेले ही करने में मेरे को कम से कम पूरे घर को समेटने में 2 से ढाई घंटा तो लग ही जाता है, सिर्फ क्लीनिंग में। और बिना किसी की हेल्प के काम करना थोड़ा सा टफ होता है, बट अच्छे से हो जाता है। अभी जब तक खुद के हाथ वाथ चल रहे हैं तो कर ही लेते हैं। तो चलिए अभी ज़रा से पिल्लो कवर बिछाते चढ़ाती हूँ, और पिल्लो कवर के अंदर पहले मैं एक अंदर चढ़ाती हूँ। 2 तरह से चढ़ाती हूँ, एक बेडशीट के साथ के और एक ये मैंने ना एक्स्ट्रा ला रखे थे। तो ये एक्स्ट्रा वाले अभी मैंने लास्ट टाइम धोए थे और धोने के बाद ना चढ़ाने याद नहीं रहे, और एक सेफ्टी पिन की हेल्प से मैं इसको टक कर देती हूँ कि ये बाद में तकिया ना इसके अंदर से निकले ना। तो बस यही देखते देखते मेरा काम भी हो रहा है और टीवी भी देख रही हूँ मैं। तो बस ऐसे ही मेरे घर के जो काम हैं ये होते रहते हैं सुबह से शाम तक, बट मॉर्निंग में थोड़े से ज़्यादा होते हैं तो सही रहता है। काम करते टाइम थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट रहता है, और अगर ज़्यादा टेंशन लेके घर के काम करो ना तो फिर काम करने में बिल्कुल मन नहीं होता। तो आज तो मेरी थोड़ी सी तबीयत भी सही नहीं थी, बट मैंने फिर मेडिसिन ली। थोड़ा फीवर सा लग रहा था, मगर क्या करती, अगर मैं लेट ही रहती तो फिर काम कौन ही करता। एक गोली खाई मैंने पैरासीटामोल की, फिर मैं काम करने लग गई। तो चलिए अभी यहाँ पे बिछा लेते हैं बेडशीट, और बेडशीट बिछाने के बाद सिर्फ मेरा अब थोड़ा सा टीवी यूनिट क्लीन करना रह जाएगा और झाड़ू लगाना। तो आज का वीडियो बस इसी रूम की क्लीनिंग का था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो सबसे पहले जो मैं रोज़ बोलती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है। और कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और अपना अपना ध्यान रखना एंड टेक केयर। लव यू लॉट्स।